नमिऊर्णनेमि चन्दम् असहाय परकमं महावीरम् समुदबन्धुदय सत्तजुत्तम् ओगादेशे तवम् ओच्छम्। अपने अपने उत्तर प्रकृतियों में भी बंटवारा करने का क्रम बताया। उसमें ज्ञानावरण, दर्शनावरण और मोहनीय जो है वह हीन क्रम है, मतलब पहले प्रकृतियों को सबसे ज़्यादा द्रव्य मिलता है और आगे आगे की प्रकृति में कम कम द्रव्य मिलता है। और नाम कर्म और अंतराय कर्म को उल्टे क्रम से या हीन अधिक क्रम से कहो, पहले प्रकृति को सबसे कम मिलता है और आगे आगे अधिक अधिक मिलता है। अब उसमें ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय का देखा था कल अपने विभाग। अब यहाँ मोहनीय की उत्तर प्रकृतियों में किस क्रम से विभाग करता है, उसके द्रव्यों का किस प्रकार विभाग करता है वह बता रहे हैं। 202 पढ़ी थी तो उसमें उन्होंने बताया था कि मोह में मिथ्यात्वादिक 17 प्रकृति है, उसमें सर्वघाती द्रव्य दिया जाएगा तो वह हीन क्रम से दिया जाता है। और संज्वलन में जो है वही 5 नौकषाय में भी मिलता है, तो कितना है वह यहाँ पर बता रहे हैं। ऐसे इससे इस लाइन से एक ऐसा भी यहाँ भाव भाषण होता है कि सर्वघाती में भी जो संज्वलन में मिलता है उसमें से नौकषाय को भी मिलता होगा, ऐसा लगता है, क्योंकि संज्वलनानम भाग एव पण नौकषायानाम होती असं म्हटलं ना मिलता, लेकिन यहाँ दिखाया नहीं उसको, सर्वघाती द्रव्य देने का विधान नहीं दिखाया, 17 में ही देने का विधान कहा। निश्चित है ना कि जो नौकषाय है 5 एक समय बनते हैं, वो तो चतुस्थानी बनते हैं निश्चित रूप से। हाँ, चतुस्थानी बनते ना। अनुभाग का आया था ना, अभी अनुभाग बंध का प्रकरण गया तो उसमें बताया ना 4, 3 और 2, मतलब हाँ होने चाहिए। सर्वघाती स्पर्धक तो है ये, क्योंकि उसके बिना अपन शोभशम में कहते हैं ना, वहाँ पर छठे गुणस्थान में, छठे 7वें गुणस्थान में संज्वलन के सर्व और नौकषाय के सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, और उसमें देशघाती स्पर्धक, दोनों के देशघाती स्पर्धकों का उदय और उसके सर्वस्थारूप उपशम, ये तीनों बताते हैं ना। किस कहाँ पर नौकषाय का क्यों? भाग बहुभाग गद्दम अकसाय संगयम दौवम इगी भाग सह्य बहुभागदम संजलन परिबद्धम। ने विभाग दिखाया कि संज्वलन देशघाती द्रव्य 12 का शर मिथ्यात्व में मिलता ही नहीं है, अनंतानुबंधी अप्रत्ययन प्रत्ययन और मिथ्यात्व को उसका भाग नहीं मिलता है। संज्वलन कषार नौनो कषाय में ही वो देशघाती द्रव्य मिलता है, तो उसमें संज्वलन भाग का जो बहुभाग का आधा है वो अकषाय संगत द्रव्य है, और एक भाग सहित बहुभाग का आधा भाग संज्वलन से प्रतिबद्ध है। तो इस प्रकार इसका विभाग करना है। देशघाती द्रव्य मिलेगा तो उसमें से बहुभाग का आधा। पहला विभाग हो गया सर्वघाती और देशघाती। सर्वघाती द्रव्य इसी को सर्वावरण कहते हैं, और देशघाती द्रव्य लेना। तो इसमें जो एक भाग है वह सर्वघाती है, जैसे ऋतसंदृष्टि से समय प्रबद्ध और भागिले 9, यह और 8वां भाग देना 8, एक मोहनीय को आया हुआ 8वां भाग और उसमें 9 का भाग दिया, 9 का भाग नहीं, अनंत का भाग दिया, अनंत का भाग दिया ना। एक कुछ अधिक 8वां भाग मोहनीय का द्रव्य है, उसको अनंत का भाग दिया तो सर्वघाती द्रव्य हुआ, और जो बहुभाग है वह देशघाती द्रव्य है। एक कम अनंत, एक कुछ अधिक, वो देशघाती द्रव्य है।
अब इस देशघाती द्रव्य में दो बंटवारा करेंगे। जैसे उदाहरणार्थ अपन ने लिया, समझो यहाँ पर 6000 है, समझो यहाँ पर मोहनीय का द्रव्य, इसको 6 का भाग दिया तो कितना आया? 1000 है। तो 1000 सर्वघाती है और 5000 देशघाती द्रव्य है। अब इस 5000 में वापस दो भाग करना है। तो इसका ये दो भाग क्या है? संज्वलन कषाय को प्राप्त हुआ और नो कषाय का, ऐसे दो भाग करेंगे। तो जो देशघाती द्रव्य मिला है उसको वापस क्या करेंगे? अवली के असंख्यात्व भाग का भाग देना ना। हाँ, अवली के असंख्यात्व भाग को भाग देंगे। अवली के असंख्यात्व भाग का ही बराबर है। हाँ, तो जैसे अभी 5000 है तो इसको अपन ने 5 अवली का असंख्यात्व भाग माना, तो कितना आया? 1000 आया। और बहुभाग क्या हुआ? ये एक भाग, और बहुभाग 4000 आया। अब इस बहुभाग का के दो भाग करना, आधा करना। तो 4000 का आधा किया तो 2000 कषाय में मिलेगा और 2000 नो कषाय में मिलेगा। हाँ, यह कषाय मतलब संज्वलन कषाय लेना है, बाकी के कषाय को मिलता ही नहीं है। और जो 1000 एक भाग है वो पूरा संज्वलन को ही मिलेगा। तो इस प्रकार दो भाग का आधा भाग और शेष रखा बाजू में रखा हुआ एक भाग, यह पूरा संज्वलन से प्रतिबद्ध है, मतलब वो संज्वलन को मिलता है। और जो नो कषाय को मिला हुआ है वो बहुभाग का आधा है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि संज्वलन कषाय में से इसको भाग मिलता है। कितना मिलता है? बहुभाग का आधा मिलता है। और इसको आधा और एक भाग, इस प्रकार दोनों मिलकर किसको मिलेंगे? संज्वलन कषाय को मिलेंगे। हाँ, तो वो देशघाती द्रव्य है ना। हाँ, उन्हें वहां पर गाथा में उन्होंने शब्द लिखा है ना, संजन। वो बराबर है, लेकिन अभी सामान्य से कहेंगे ना, मतलब संज्वलन और नो कषाय का बंटवारा हुआ है देशघाती द्रव्य में, और किसी का नहीं हुआ है, ऐसा कहना। हाँ, 17 प्रकृति। दृष्टि से क्या करेंगे? यहाँ पर जो सर्वघाती द्रव्य है, नहीं, सर्वघाती द्रव्य 17 प्रकृति को मिलेगा, और देशघाती द्रव्य ये 4 कषाय और 9 नो कषाय। हाँ, संज्वलन को भी मिलेगा, वो पूरा संज्वलन को मिलेगा। हाँ, दोनों को मिलेगा, ऐसा भी लगता है। हाँ, बराबर है। उन्होंने वहां विभाग किया नहीं, लेकिन सर्वघाती द्रव्य है उसका 17 में बंटवारा होगा, 17 प्रकृति में। तो कैसे बंटवारा कहा? हीन क्रम से कहा। तो पहले क्या करेंगे? उसको बहुभाग निकालेंगे। इसको बहुभाग निकालने के लिए अवली के असंख्यात्व भाग का भाग दिया, और इसका 8 से गुना किया, ये बहुभाग हुआ, और एक भाग अलग रखा। तो नो, ये एक भाग। अब ये बहुभाग के क्या करना? 17 भाग करना है, इसलिए 17 का भाग दो इसको, और सबको दो इतना, 17 में रखो। मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी क्रम से लिखना। क्या लिखना? अनंतानुबंधी लोभ, माया, क्रोध, मान, फिर प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन, लोभ, माया, क्रोध, मान, फिर प्रत्याख्यानावरण, फिर अप्रत्याख्यानावरण, चारों। इस प्रकार 17 को रखो और सबको इतना इतना मिलेगा समान। और जो एक भाग है फिर उसका बहुभाग करो। बहुभाग करने के लिए वापस 9 का भाग देंगे, मतलब अवली की असंख्यात्व भाग का भाग देंगे, बहुभाग मिथ्यात्व में मिलेगा।
फिर जो एक भाग बचेगा तो उसमें ये अवली की असंख्यात्व भाग हर बढ़ते जाएंगे। आखिर में कितने आएंगे वहां पर 16 आ जाएंगे। 16 17 प्रकृति है ना, तो उसमें 16 9 9 9 9 ऐसे 16 बार आएगा, मतलब एक पकड़ करके 17 बार हो जाएगा 9। हाँ वो 17वें को मिलेगा। तो इस प्रकार 17 प्रकृति में सर्वघाती द्रव्य देना। अब जो देशघाती द्रव्य है संचवलन कषाय को जो मिला है उसका बंटवारा 4 में ही करना है। तो वहां पर भी क्या करना, अवली क्या संख्या, यहाँ इसका निकालते पहले अर्थ संदृष्टि से। समय प्रबद्ध, इसका अपवर्तन कर दिया होगा। हाँ अब इस यहाँ पर भी क्या बोले आप, है सर्वघाती द्रव्य हुआ इधर आया, और ये देशघाती द्रव्य इसमें भूभाग है। तो इसका दोनों का भी क्या करेंगे, एक कम अनंत है और ये अनंत है, इसको निकाल देंगे क्योंकि संतुष्टि वो अल्प बन जाती है। फिर एक कम की गिनती इतनी नहीं है ना, दोनों समान अनंत संख्या है तो उसमें, तो यह देशघाती द्रव्य है। अब इसमें वापस क्या करेंगे, संजोलन कषाय 9 कषाय में करना है। हाँ तो अवली की असंख्या तो भाग का भाग दिया, 8 से गुना किया, ये बहुभाग हुआ। नहीं एक ही संख्या है ना वहां पर, अनंत में एक संख्या, जैसे 100 और 99 है दोनों। ये नहीं, ये 17 को दिया, ये 17 का हो गया ये सर्वघाती द्रव्य। अब ये जो ये है ना उसी का बोल रहे ना, ये जो अभी देशघाती द्रव्य था उसमें ये अनंत का अपवर्तन कर दिया, तो इतना ही बचा द्रव्य। हाँ ये देशघाती द्रव्य, ये बहुभाग है। अब इसका बहुभाग निकालने के लिए वापस अवली के असंख्यात्व भाग का भाग दिया और एक कम अवली के असंख्यात्व भाग से गुना किया। अब इसमें दो द्रव्य, ये इसके 2 भाग करना है। तो इसका 2 का भाग दिया, तो इतना कषाय में मिला और 9 कषाय में। इतने ये कषाय और 9 कषाय का, और जो एक भाग रखा है अलग वो कषाय को ही मिलेगा, 9 कषाय को नहीं मिलता है। हाँ ये बहुभाग और ये एक भाग, ये दोनों को जोड़ेंगे। अब दोनों को जोड़ने के लिए क्या करेंगे, यहाँ समच्छेद करेंगे, तो या 2 है या 2 नहीं है। हाँ अवली का संख्या तो भाग दोनों जगह है और 8 भी दोनों जगह है, तो 2 का समच्छेद करेंगे, 2 का भाग देंगे और 2 से गुना करेंगे। मतलब यहाँ 2 ही आ गए। अब इसका दोनों का जोड़ करना है तो संख्या सब समान रखेंगे, पूरी संख्या समान है दोनों में। और यहाँ एक कम अवली का संख्या तो भाग है, 8 नहीं है, और यहाँ 2 है गुणकार, तो इसका एक गुणकार इसमें मिलाओ। इसका 2 गुणकार है ना, दोनों मिलाना है, लेकिन पहले एक गुणाकार मिलाओ, तो ये पूरा अवली का संख्या तो भाग हो गया। तो ऐसे अभी यहाँ नीचे ये पूरा अवली का संख्या तो भाग हो गया, तो ये अवली का संख्या तो भाग निकल गया। हाँ किया ना अपवर्तन बराबर है। ये अब एक रखेंगे उसको, एक गुणकार है ना वहां पर, तो संजोलन का द्रव्य कितना हो गया 9, और यहाँ 1 ही, एक गुणकार इसमें मिलाया था ना, और एक गुणकार रहा उसको लिखा आगे। तो ये द्रव्य कषाय में 4 में बंटवारा करके देना है। तो 4 में बंटवारा करने के लिए वापस क्या करेंगे, इसको संख्या का भाग देंगे और बहुभाग निकालेंगे। 4 भाग करेंगे, तो चारों में देंगे लोभ माया क्रोध मान में देंगे। फिर जो एक भाग इसका बचा है उसका बहुभाग लोभ में देंगे, फिर एक भाग बचा उसका बहुभाग माया में देंगे, फिर एक भाग का बहुभाग क्रोध में देंगे और एक भाग मान में देंगे। तो इस प्रकार ये संजवलन के देशघाती के 4 में बंटवारा होगा। अब रहा ये 9 कषाय का द्रव्य, तो ये इसको कितने में देना है,
9 में नहीं देते हैं, हाँ 5 में देना है, क्योंकि एक काल में 9 कषाय में से 5 का ही बंद होता है, इसलिए 5 का ही बंटवारा होगा। तो यहाँ ये 9 कषाय के द्रव्य को अवली के असंख्यात्वें भाग से भाग देंगे। और इसका जो बहुभाग है वह लेंगे। इसका अपवर्तन नहीं किया ना, नहीं कर, हाँ ये है ना, ये एक कम है और ये अवली का असंख्यात्व भाग है। एक कम की गिनती न करके उसका अपवर्तन किया है, इन दोनों का अपवर्तन किया। ये 8 मतलब 8 नहीं है, एक कम अवली का असंख्यात्व भाग है, ये अवली का असंख्यात्व भाग है। तो एक को न गिनते हुए इसका अपवर्तन कर दिया, तो इतना रहा 9 कषाय का द्रव्य। इसको अवली के असंख्यात्व भाग से भाग दिया, बहुभाग निकालने के लिए एक कम अवली के असंख्यात्व भाग से गुना किया, और इसका बंटवारा कितने में करना है? 5 में करना है। तो ये बहुभाग के समान भाग करने के लिए 5 का भाग दिया, तो 5 जगह रखेंगे। पूरे पहले किस में रखेंगे? वेद, 3 वेदों में से एक वेद, फिर रति आरती में से एक, हास्य शोक में से एक, फिर भय और फिर जुगुप्सा, ऐसे 5 में रखेंगे, ऐसा ही रखेंगे पूरा। फिर जो एक भाग है वो इतना है, एक भाग। फिर इसको वापिस अवली के असंख्यात्व भाग का भाग देंगे, बहुभाग लेंगे वो वेद में देंगे। जो एक भाग बचेगा वापिस उसको अवली के असंख्यात्व भाग का भाग दे करके ये और 9 बढ़ता जाएगा भागार। ये किस में देंगे? रति में देंगे या आरती में, और वापिस उसका एक भाग का बहुभाग हास्य में देंगे, और एक भाग का बहुभाग भय में देंगे, और एक भाग जुगुप्सा में देंगे। हास्य रति दोनों एक समय बंधेंगे और आरती शोक एक समय बंधेंगे। ऐसा ही जोड़ होगा, हास्य के साथ इसका शोक का नहीं होगा, आरती का नहीं होगा, और रति के साथ शोक का नहीं होगा। को सबसे कम मिलेगा। हाँ, सबसे कम जुगुप्सा में मिलेगा। हाँ, तो उस समय बराबर है, जितने जितने कम होते जाते हैं तो जितनी उत्तर प्रकृतियां बनते उससे में बंटवारा होगा। 13 में भी नहीं होगा ना, वहां पर मिथ्यात्व को नहीं मिलेगा, और 4 अनंतान बंदी कषाय 5 कम हो गए ना, 17 में से 12 को ही मिलेगा ना, प्रतिबंध ज्यादा, इसलिए वहीं पर बताएंगे ना, आगे बताएंगे ना। पहले गुणस्थान में अप्रत्याख्यान में बंटवारे में जो आता है उससे चौथे गुणस्थान में ज्यादा आएगा, उससे 5वें गुणस्थान में प्रत्याख्यानावरण को ज्यादा आएगा, उससे संजोलन को 6ठे गुणस्थान में ज्यादा आएगा। सब पूरा यशस करती कोई मिलेगा। हाँ, अब सब आने वाला है क्रम से, वहाँ जगन्य अजगन्य उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट बताएंगे ना, तो वहां पर सब खुलासा होगा। अभी यहाँ हाँ, प्रदेश बंद की अपेक्षा से। अब यहाँ ये तो मोहनीय का समझ में आया। अब इसमें वापिस एक काल में 5 नौकरशाही बनती है, तो उसमें से पुरुष वेद में जो बंद होकर के संचित हुआ द्रव्य, उससे हास्य रति, हास्य रति में, रति शोक में और इसमें कितना है वो निकालेंगे, ये करके त्रैराशिक करके निकाला है उसको। तो इसमें 5 का जो बंध काल है वो अलग अलग है, इसलिए द्रव्य अलग अलग होगा, समान 3 भाग नहीं होंगे। पुरुष वेद का बंध काल कम है, उससे स्त्री वेद का बंध काल ज्यादा है, उससे नपुंसक वेद का बंध काल ज्यादा है, और उसमें भी वो बीच में आते हैं। गाथा पढ़ करके फिर अपन देखते हैं, तो ये विषय बदल। 204 नंबर गाथा है। तन्नो कसाय भागो सबंधपननो कसाय पड़ीसु हीनकमो होदितः देशे देशावरणं वर्णदौवम। उसमें कसाय चाहिए, प्राकृत में स होता है, तो वह जो 9 कसाय का भाग है वह बंधने वाली जो बंध सहित 5 9 कषाय है उस प्रकृति में मिलता है।
कैसा मिलता है? हीन क्रम मिलता है। वेद, रति अरति, हास्य शोक और फिर भयजुगुप्सा। और तहा उसमें देशे देशावरणधवम, देश घाती प्रकृति में देशावरण द्रव्य मिलता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आचार्य ने अब जाकर के देशघाती द्रव्य का बताया, तो पहले जो सर्वघाती द्रव्य है उसमें से भी वो बहुभाग का आधार वो करना होगा। उसमें कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, छूट जाता है कुछ बताना। जैसे वो क्रम से बता रहे थे ना, गाथा गाथा देखो तो कैसा है। 202 नंबर गाथा में क्या बताया कि मोहे मिच्छत्तादि 70 सनम हीनम दिज्जते, मोहनीय में मिथ्यात्वादी 17 प्रकृतियों में हीन क्रम से दिया जाता है। ऐसा बताया। अब 17 प्रकृति बताई और फिर आगे तुरंत क्या बताया? संज्वलन नौकषाय का भाग ही 5 नौकषायों का होता है। अब जो संज्वलन को जो आया हुआ है उसका ही भाग 5 नौकषाय को मिलना है। तो संज्वलन कषाय में भी जो सर्वघाती का मिला है उसका भी क्या करो? बहुभाग करो, बहुभाग निकालो। उसके आगे ही बता रहे ना, ये आगे संज्वलन भाग बहुभागाद्यम, संज्वलन के भाग का जो बहुभाग है उसका आधा नौकषाय संगत द्रव्य है और एक भाग सहित बहुभाग का आधा संज्वलन से प्रतिबद्ध है। जैसे वो ही बता रहे, ऐसा स्पष्ट होता है। और यहाँ आगे जाकर के फिर उसके नौकषाय का जो भाग है वो बंधने वाली 5 नौकषाय प्रकृति में हीन क्रम से होता है। अब उसमें उसके बाद तहा मतलब उसी प्रकार देशघाती द्रव्य देशघाती प्रकृति में मिलता है। हाँ, ऐसा उसके बिना वो लगाना बहुत कठिन ही है ना, तो वैसा ही लगाना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा छूट जाता है कोई ये विषय बताना। अब ये आगे भी एक गलती हुई है यहाँ गाथा में और टीकाकार ने भी वो गलती की है। हाँ, संज्वलन का जो सर्वघाती का द्रव्य वो भी नौकषाय में और संज्वलन में दोनों में देना विभाग करके, जितना चारों कषायों को मिलकर के होता है उसका भूभाग का आधा नौकषाय में सर्वघाती स्पर्धकों में देना। और जो देशघाती द्रव्य है उसका भी केवल संज्वलन और नौकषाय में ही बंटवारा होना है। उसका भी भाग ऐसा ही करना, आधा आधा और एक भाग सहित आधा संज्वलन का। ऐसा सीधा वो स्पष्ट निकलता है गाथा से। तहा ये स्पष्ट शब्द है ना यहाँ पर। उसी प्रकार देशावरण द्रव्य देश प्रकृति में देशावरण द्रव्य होता है, ऐसा ही स्पष्ट होता है। नहीं तो बहुत दिन से वो शंका बनी रही है कि उसको सर्वघाती स्पर्धकों में कहाँ से द्रव्य जाएगा नौकषाय के, वो उसमें से देता है। अब आगे 205 नंबर की गाथा है। शोक के साथ जो भंग होगा वह पहले गुणस्थान से छठे गुणस्थान तक ही होगा, क्योंकि आरती शोक की बंध विच्छुत्ति कहाँ हुई? छठे गुणस्थान में हुई, तो वह भंग वहाँ तक बनेगा। फिर उसके स्त्रीवेद के साथ में जो भंग है वो स्त्रीवेद की बंध विच्छुत्ति दूसरे गुणस्थान में है, तो दूसरे गुणस्थान तक वे 2 भंग बनेंगे। और नपुंसक वेद की बंध विच्छुत्ति कहाँ है? पहले में, तो इसलिए वो नपुंसक वेद के साथ 2 भंग केवल पहले गुणस्थान में ही होगी। इस प्रकार 6 भंग बताए। और पुरुष वेद का बंध 9वें गुणस्थान तक है, मतलब 8वें गुणस्थान तक 5 का बंटवारा होगा ही। केवल पहले गुणस्थान में नपुंसक वेद या पुरुष वेद या स्त्री वेद आएगा, दूसरे गुणस्थान में नपुंसक वेद नहीं आएगा। 4 भंग बनेंगे पुरुष वेद और स्त्री वेद के साथ में। फिर आगे स्त्री वेद भी जाने पर सब पुरुष वेद के साथ में, लेकिन उसके भी 2 भंग बनेंगे, हास्यरति या शोकारति। फिर 8वें गुणस्थान तक वे 2 भंग, 6ठे गुणस्थान तक 2 भंग होंगे। फिर 7वें और 8वें गुणस्थान में 1 ही भंग होगा। और 9वें गुणस्थान में केवल एक पुरुष वेद का ही बंटवारा, जो नौकषाय को मिला है पूरा पुरुष वेद को ही मिलेगा, और जो संज्वलन में मिला है वो 4 में बंटवारा होगा, क्रोध मान माया लोभ में। पूरा का पूरा सर्वघाती द्रव्य भी और देशघाती द्रव्य भी। अब यहाँ नहीं आज हाँ दद्दा अंतो मुहूर्त हस्य जुगलेय अरदि जुगे शंख गुना नौ सगद्धा विशेष हिया। काल अंतर्मूर्त है। इत्थिम में हस्य जुगले अरदि जुगे शंख गुणा क्रम से लगाना
उससे स्त्री वेद का जो बंध काल है वो संख्यात गुना है। मतलब पुरुष वेद का जो अंतर्मूर्त है उससे स्त्री वेद का संख्यात गुना अंतर्मूर्त है। अंतर्मूर्त ही है लेकिन संख्यात गुना बड़ा है। उससे हास्य युगल मतलब हास्य शोक, इन दोनों का बंध काल उससे संख्यात गुना है। उस हास्य रति है और आरती जुगल मतलब आरती शोक का जो बंध काल है उससे संख्यात गुना है। मतलब अच्छी प्रकृतियों का बंधकाल कम होता है और जो खराब प्रकृति है उसका बंधकाल ज्यादा होता है। मोहनीय में भी पुरुष वेद थोड़ी प्रशस्त मानी है, उससे स्त्री वेद अप्रशस्त, उससे नपुंसक वेद ज्यादा अप्रशस्त है। लेकिन और उसी प्रकार साता वेदने असाता वेदने का भी अपन ने देखा था। साता वेदने का बंधकाल कम है और असाता का ज्यादा है। छठे गुण स्थान तक भी असाता का बंधकाल ज्यादा बताया है। संश्लेष होते उस पकड़ में नहीं आते। अपन ध्यान में बैठो 1 घंटा तो उसमें याद करना कि विशुद्ध विशुद्ध परिणाम हुए वो काल कितना है और उसमें अन्य विकल्प और वो सब चले वो काल कितना है। हाँ हाँ वो तो हर समय उसको मिलेगा ना। फिर वही अभी निकाल रहे ना त्रैराशिक से। तो नपुंसक वेद का बंधक काल जो है वो आरती युगल से विशेष अधिक है, वहाँ संख्यात गुना नहीं है। तो ये 5 काल रख करके अब उसमें से पुरुष वेद का जो बंधक काल है वो अंतर्मूर्त माना। इसको अपन गणित के माध्यम से देखते हैं। बोल सबसे कम है, जैसे अर्थ संतुष्टि से अंक संतुष्टि से अपने 5 समय माना। उससे स्त्री वेद का बंधक काल जो है वह इससे संख्यात गुना है। तो यहाँ 2 से गुना किया तो कितना होगा 10 होगा, 10 समय। उससे हास्य रति का हास्य युगल उसका बंधकाल इससे संख्यात गुना है लेकिन बड़ा संख्यात गुना है, इसलिए 4 से गुना किया है यहाँ पर तो 40 हुआ। हाँ उसको बाद में लेंगे ना। या शोक क्रम से बताए ना यहाँ पर शोक युगल या आरती युगल कहा, वहां पर आरती युगल। इसका जो बंधकाल है वो हास्य युगल से भी संख्यात गुना है। तो यहाँ 160 समय माना, इसको 4 से गुना किया। और नपुंसक वेद का बंधकाल कुछ अधिक है तो यहाँ 210 माना अधिक करने के लिए। कुछ अधिक हाँ कुछ अधिक कहा नहीं है। जैसे अर्थ ये अंक संदृष्टि से माना, अर्थ संदृष्टि से ये अंतर्मूर्त सबसे छोटा लिया, 2 लिया ना, 2 नहीं 2 नहीं, ऐसा सामान्य अंतर्मूर्त बराबर है, इतना ही लिया। उससे स्त्री वेद का जो बंधक काल है वह संख्यात गुना है तो 2 गुना किया तो 4 अंतर्मूर्त हुआ। हास्य युगल का उससे संख्यात गुना है तो यहाँ 16 मूर्त अंतर्मूर्त लिया। उससे आरती युगल जो है वह भी संख्यात गुना है इसलिए 64 अंतर्मूर्त लिया। और इसमें कुछ अधिक है नहीं, यहाँ 32 इसका करते हैं तो यहाँ 2 गुना ही किया, शायद 32 किया। और यहाँ फिर आरती युगल से इसका अधिक है तो 42 लिया उसका। सबका जो करना है वो जोड़ करना है। हाँ अब नहीं, अब क्या करना, वेद का निकालना है ना। अब पुरुष वेद का वेद में आएगा वो तीनों में आएगा, पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद में। और हास्य युगल और आरती युगल का इसमें और इसमें आएगा, कभी इसमें कभी इसमें कभी इसमें कभी इसमें। तो सबसे ज्यादा द्रव्य किसका होगा तो त्रैराशिक करके निकालेंगे उसको। जैसे वेद का जो काल है पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद, इन तीनों के कालों का जोड़ करो। तो तीनों के कालों का जोड़ करेंगे तो 5 अधिक 10 15, 15 अधिक 10 225। और वेद में द्रव्य कितना मिलता है 5वां भाग, जो नौकोशय में मिला उसका 5वां भाग मिलता है ना। तो जैसे उदाहरणार्थ अपन ने उसमें कितना मिलता है लिया 7200 मिलता है, या कुछ गड़बड़ी हो गई शायद। पुरुष वेद यह थोड़ा सा है, ये 10 माना और यहाँ 20 लिया और यहाँ 80 लिया। तेच म्हटलं काय तर मगाशी चुकल्यासारखं वाटायला लागलं। इधर करते समय 2 गुना करना और यहाँ से यहाँ संख्यात गुना ज्यादा है
तो पुरुष वेद का 5 एक अंतर्मुहूर्त का प्रमाण माना और 5 गुणे 2 10 हो गया। उससे स्त्री वेद का संख्यात गुना है, लेकिन उससे से बड़ा संख्यात गुना हास्य युगल का है, इससे अर्थ युगल का संख्यात गुना है। तो यहाँ केवल दो गुना किया और ये विशेष अधिक है नपुंसक वेद का। तो इस सब मिला करके कितना हुआ? 240 हुआ। काल 10 और 20 30, 30 और 210 240 हो गया। तो 240 समयों में कितना संचित होता है? जो नौकशाय का द्रव्य है बंटवारे में आता है उसका 5वां भाग। सब में 5 में मिलता है ना, तो 5वां भाग द्रव्य हुआ उसका। तो जैसे त्रैराशि किया, प्रमाण राशि 240 में 7200 मिलता है, ऐसा समझो। तीनों को मिला करके कितना मिलता है? 7200 मिलता है। इतने काल में इतना वेद का संचय होता है, वेद के द्रव्य का। तो 10 समयों में कितना संचित होगा? तो वह इतने काल में इतना द्रव्य, तो फिर पुरुष वेद का काल कम है तो उसमें द्रव्य कम रहेगा ना, और स्त्री वेद का काल ज्यादा है तो उसमें द्रव्य ज्यादा संचित होगा। उससे नपुंसक वेद में बंध काल ज्यादा है तो नपुंसक वेद का द्रव्य ज्यादा होगा। ये सत्व रूप द्रव्य निकाल रहे, बंध करके जो उसका इकट्ठा रहेगा संचित रूप से, वह 3 वेदों में ज्यादा आएगा। ये लब्धिसार में हमेशा आता है ना, वहां गुण श्रेणी निर्जरा वगैरह करते समय पुरुष वेद का वगैरह द्रव्य लेते हैं। अभी ये तो माना हुआ अंक संदृष्टि है। ये तीनों का जोड़, पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद, तीनों के काल का जोड़ किया। 210, 20 और 10। और इसमें का द्रव्य कितना है? 7200 है। तो 10 समय में कितना आएगा? तो जो इसको भाग देंगे 7200 को 240 से भाग दिया और 10 से गुना किया, तो कितना आएगा? ये 300 हुआ, ये 30 हुआ ना, ये गया और ये गया, 30 हुआ। 30 गुने लो 10 तो 300 हुआ पुरुष वेद का द्रव्य। मतलब 7200 में से 300 केवल पुरुष वेद का होगा। और इस यही त्रैराशि करेंगे 240 समयों में 7200 द्रव्य होता है, तो 20 समयों में कितना होगा? तो इससे 2 गुना होगा, 600। और जो 240 में इतना द्रव्य तो 7200 होता है, तो 210 समयों में कितना होगा? तो जो शेष बचा हुआ है कितना है यहाँ? 30 को 210 से गुना करो, 30 गुना 210, 2 0 और 21 दिया 6300। 6300 द्रव्य नपुंसक वेद का हुआ। ऐसे हास्य युगल और अर्थ युगल का निकालना, इन दोनों का जोड़ 240 हुआ। 240 समयों में इतना, तो 80 समयों में कितना? 240 समयों में 7200, तो 160 समयों में कितना? ऐसे दोनों का त्रैराशि करके निकालना। 2 और 4 6 और 42 48 हो गया। 48 अंतर्मुहूर्त। 48 अंतर्मुहूर्त में कितना द्रव्य वहां वेद में मिला हुआ है? तो जो नौकशाय को मिला है उसका 5वां भाग वेद में मिलता है। तो यहाँ ये समय प्रबद्ध और इसका 8वां भाग, 2 भाग किए तो कशार नौकशाय में हुआ, और जो नौकशाय को बहुभाग का आधा मिला उसका 5 भाग किया तो एक वेद को मिला। सामान्य रूप से वो बहुभाग और आधा मिलता है, वो सब उसमें समझना। सामान्य रूप से 5वां भाग मिलेगा एक नौकशाय को। तो इतना द्रव्य जो है वह नौकशाय में मिला हुआ है। नौकशाय में इतना, वेद नौकशाय में इतना मिला हुआ है। तो इतने काल में ये तीनों वेदों का मिलकर के बंध काल है, इतने काल में इतना द्रव्य मिलता है। तो यहाँ पुरुष वेद का बंध काल 2 अंतर्मुहूर्त है, तो उसमें कितना द्रव्य मिलेगा? पुरुष वेद में कितना संचित होगा? तो इन दोनों का परस्पर गुना करेंगे और इसका भाग देंगे। समय प्रबद्ध 2 5 अंतर्मुहूर्त
48 और अंतर्मूर्त 2 से गुना करेंगे। तो ये किसका आया? पुरुष वेद का। और इसी जगह क्या करेंगे, अब यहाँ 2 अंतर्मूर्त की जगह 4 अंतर्मूर्त रखेंगे, तो किसका आएगा? स्त्री वेद का आएगा। इसलिए लब्धिसार में डायरेक्ट ये संदृष्टि देते हैं। मतलब आचार्य ने जो लिखा है वो पूरा जो जीवकांड और कर्मकांड पढ़ करके आया है वही लब्धिसार पड़ेगा, ऐसा समझ करके। वहां तो कुछ इसका खुलासा नहीं है, वहां सीधा ही सब बताएंगे। पुरुष वेद का द्रव्य इतना, ऐसा कहा। और यहाँ 2 और गुणित 5 10 भी कर देते हैं। यहाँ 2 और 5 है ना, इसका 10 भी कर लेते हैं। अंतर्मूर्त और 48 और नपुंसक वेद का उसके काल से गुना करो। अंतर्मूर्त 42 और 2 5 अंतर्मूर्त 48। तो ये स्त्री वेद का हुआ और ये नपुंसक वेद का द्रव्य हुआ। ऐसे वास्तव में एक समय प्रबोध यहाँ दिया है, ऐसे ये करना चाहिए। सत्व द्रव्य जो है वो 1.5 गुणाने गुणित होना चाहिए वास्तव में देखा जाए तो। यहाँ दिया नहीं उन्होंने, इसलिए मैंने देखा था उसको। अब यहाँ वैसे हास्य और युगल और आरती युगल का निकालना, वैसा भी ऐसा ही आएगा। उसका भी ऐसा आएगा कि ये 16 और 32 मिला करके कितना हुआ? 48 हुआ। तो यहाँ 48 में इतना, उसका भी एक इतना ही आएगा ना, 5वां भाग। 9 कषाय का द्रव्य जो है उसका 5वां भाग। और वहां हास्य युगल में यहाँ 16 से गुना होगा और आरती युगल में 32 से गुना होगा। तो कहीं पर भी संतुष्टि आई तो वह समझना, वहां पर हास्य युगल का बंधकाल कम है इसलिए उसका कम आता है, और आरती युगल का बंधकाल ज्यादा है इसलिए उसका द्रव्य 32 गुना और इसका 16 गुना अंतर्मूर्त करते हैं। एक समय में इस रेशो से बढ़ने की जरूरत नहीं है, वो तो बंटवारा जैसा बताया वैसा होगा। एक ही वेद को एक समय में मिलेगा और हास्य युगल को ही एक समय में मिलेगा, इस रेशियो में होगा। पुरुष वेद का इतना संचित होगा, उससे स्त्री वेद का ज्यादा होगा, उससे हास्य युगल का ज्यादा होगा, उससे आरती युगल का ज्यादा और उससे नपुंसक वेद का ज्यादा है। हाँ हाँ हाँ, सब जगह 48 है, 48 ही आएगा। ये कोई का भी हो, दोनों का, उसका भी 48 ही अंतर्मूर्त हुआ ना, दोनों का जोड़ के तो 16 और 32। इसलिए गुणकार में अंतर आएगा, उससे अपने को पता चलता है कि द्रव्य में भी अंतर है। हाँ, गुणकार में यहाँ 2 गुणकार आया, यहाँ 4 आया और यहाँ 16 आया, फिर 32 आया, फिर यहाँ 42 आया। पण विज्ञे विवरीयं सबंध पिंडीधर नाम ठाणेवी पिंडम दवम च पुणो सबंध सग पिंड पैडीसु। इसका विपरीत क्रम है, मतलब ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनीय में जो दिया उससे उल्टा क्रम अंतराय का है। अंतराय में उल्टा क्रम है, इसका अर्थ पहली प्रकृति में कम और आगे आगे अधिक अधिक आता है। सबंध, हाँ हाँ, वीर्यांतराय को ज्यादा फिर उसको कम कम होगा। बराबर है, वैसा ही करना पड़ता है क्योंकि बहुभाग उसको पहला देना पड़ता है ना। और फिर सबंध मतलब बंध सहित, पिंडीधर मतलब पिंड और इतर अपिंड। नाम कर्म में 2 प्रकार की प्रकृति है ना, पिंड प्रकृति और अपिंड प्रकृति। तो इसमें नाम कर्म के स्थान में भी पिंडम दवम च पुनो, मतलब पिंड और अपिंड प्रकृति को मिलेगा। वहां पर मतलब कैसे करेंगे, नाम कर्म में गति को मिलेगा। अब जो गति उस समय बंधेगी उसमें एक में ही बंटवारा होगा, लेकिन शरीर का एक साथ बंध होता है, 3 शरीर का, औदारिक तेजस कारमन। तो जो शरीर को मिला है उसमें 3 भाग करेंगे, उसका अलग अलग नहीं मिलेगा। औदारिक शरीर का अलग, तेजस शरीर का अलग और कारमन शरीर का। शरीर को एक को मिलेगा, पिंड प्रकृति को मिलेगा, फिर उसमें जितनी बंधती है उसमें बंटवारा होगा।
तो जैसे वास्तव में तो शरीर के ही ज्यादा भेद है और भेद अपेक्षा से करेंगे तो बंधन और संघात के हैं, बाकी सब एक ही बनते हैं, दोनों में से एक ऐसे। इसमें ध्यान में आया कि औदरिक तेजस कर्मण या तो वैश्विक तेजस कर्मण ये बनती है। हाँ, लेकिन आहार जब बनती है तब कैसा 4 का बंध होता है, 4 में डिवाइड आहारक शरीर का बंध करते हैं, हाँ तब जब होगा तब उसको 4 में मिलेगा। औदरिक आहार तेजस कर्मण। नहीं, उसके साथ आहारक के साथ औदारिक का बंध नहीं होगा, वैक्रिक का होगा बंध। औदारिक की तो बंध विच्युति चौथे में हुई ना, उदय है उसका, लेकिन बंध आहार के साथ वैक्रिक का होता है। वो जो अभी बंध स्थान बताएंगे ना, उसमें देवगति उत, उसमें जो 28 का बंध है उसमें 30 2 जोड़ेंगे तो आहारक युत हो जाएगा। तो बंध सहित जो पिंड और अपिंड प्रकृति है वो उसमें नाम कर्म में भी विपरीत मिलेगा, मतलब नाम कर्म की जो अंतिम प्रकृति है उसको बहुभाग मिलेगा, और फिर उसके पहले प्रकृति है उसको उसका एक भाग का बहुभाग, एक भाग का बहुभाग ऐसा मिलेगा। और पिंड द्रव्य जो है उसमें से पुनः उसकी जो पिंड प्रकृति है बंध सहित उस अपनी पिंड प्रकृति में भी वैसा ही मिलेगा। वो कैसे करेंगे अब वो पहले देखते हैं। नाम कर्म का जो द्रव्य आया हुआ है, समय प्रबद्ध का 8वां भाग कुछ अधिक, ये दोनों उसके लेना, बहुभाग का 8वां भाग और एक भाग का जो बहुभाग उसको मिला है वो दोनों को मिला करके इतना ही होगा। मतलब ये जो एक भाग का बहुभाग मिला है वो इसमें साधिक किया है, और उसमें जो बहुभाग था उसका अपवर्तन कर दिया है। ये बहुभाग का था ना, वो ये बहुभाग था उसका अपवर्तन कर दिया है। इन दोनों का अपवर्तन कर, मतलब इसमें 2 मिले थे ना नाम कर्म में, ये बहुभाग का 8वां भाग सब मूल प्रकृतियों में बंटवारा करते समय बहुभाग का समान भाग करते हैं ना, फिर जो एक भाग बचा उसका बहुभाग देते जाते हैं। तो पहले किसमें दिया था, ये बहुभाग एक भाग, एक भाग है इसका पहले किस में दिया था, वेदनीय में बहुभाग दिया, फिर जो एक भाग बचा उसको मोहनीय में दिया, फिर जो एक भाग बचा उसका बहुभाग नाम ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय में दिया, फिर जो एक भाग बचा उसका बहुभाग नाम गोत्र में दिया, और नाम गोत्र में जो दिया उसका आधा नाम में और आधा गोत्र में। ऐसा मतलब ये नाम कर्म में ये बहुभाग का ये समान भाग और एक भाग का ये बहुभाग ऐसा मिला। तो अब ये हाँ ये अधिक पहले नहीं करना, ये फिर ये जो द्रव्य है ये कम है, छोटा है, तो इसमें अधिक करके इसको निकाल दिया। और ये एक अवली का संख्यात्व भाग और एक कम अवली का संख्यात्व भाग इसको निकाल दिया। तो इसलिए सामान्य किसी भी कर्म का लेना है तो साधिक 8वां भाग ऐसा लेते हैं, ये साधिक नहीं भी देते 8वां भाग भी लिखते हैं। लेकिन ये असंख्या समय प्रबंध हर एक का बदलता है। हाँ, है तो अर्थ संदृष्टि में असंख्या समय प्रबंध बदलेगा है। वो बंध के अनुसार बदलेगा ना वहाँ पर, और वो अलग अलग एक भाग का बहुभाग भी अलग अलग है। तो नाम कर्म में इतना मिला हुआ है। अब इसका बंटवारा नाम कर्म की कितनी प्रकृतियों में करेंगे, तो जितनी बंधती है उतनी प्रकृति में। तो नाम कर्म के बंध स्थान बताए उसको अभी अपन दोपहर में लेंगे पूरा। 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31 और 1 ये नाम कर्म के बंध स्थान है। तो सबसे कम पहला कौन सा है, 23 प्रकृति। यदि कोई जो सूक्ष्म अपर्याप्त का बंध कर रहा है तो 23 प्रकृतियों का ही बंध करेगा नाम कर्म की। तो उसका बंध करते समय 23 में बंटवारा होगा, तो उसका भी बंटवारा ऐसे ही करना। यहाँ बहुभाग, बहुभाग निकालना, उसके समान कितने भाग करना, 23 का बंध स्थान ले रहे हैं ना अभी, 23 का बंध हो रहा है, तो कितने में बंटवारा होगा, 21 में होगा। क्योंकि 23 में नहीं, उसमें पिंड प्रकृति शरीर पिंड प्रकृति है, पिंड और अपिंड ऐसे प्रकृति को मिलेगा। मतलब गति को एक, जाति को एक, गति जाति शरीर अंगोपांग, फिर बंधन संघात यहाँ लेते नहीं है, संस्थान संवनन वर्ण चतुष्क, फिर अगुर लघु
उपघात परघात का बंध नहीं होता है हमेशा, इसके साथ में परघात का नहीं होगा बंध, सूक्ष्म के साथ। हाँ, उपघात का ध्रुव बंदी है। अगुर लघु उपघात और उच्छ्वास का भी नहीं होगा क्योंकि अपर्याप्त का बंध हो रहा है। सूक्ष्म अपर्याप्त का जब बंध होगा तो वहां पर उदय आने वाली जो प्रकृतियां हैं उन्हीं का उसके साथ भी बंध होगा। तो वहां उच्छ्वास और परघात का नहीं है, तो हाँ पर्याप्त के साथ होता है, इसलिए। और आतप का भी नहीं होगा, उद्योत का भी नहीं होगा, विहाय गति का भी नहीं होगा, क्योंकि एक केंद्र के साथ में विहाय गति नाम कर्म का बंधन नहीं होता है। हाँ, तो 23 प्रकृति कितनी हो गई देखो यहाँ पर, 23 प्रकृति का खाली देखते हैं अपन। एक गति मैंने कौन सी बंधेगी, तिर्यंच गति, तिर्यंच गति। दूसरे एक इंद्रिय जाति, फिर तीसरा है शरीर। तो शरीर एक पिंड प्रकृति लेना, इसके 3 भेद होंगे। तो इसमें ये 3 लेंगे शरीर, ले इधर लिखते 3, एक। और फिर संस्थान अंगोपांग एक होगा, अंगोपांग। हाँ, उसके अंगोपांग का भी बंध नहीं होगा, एक इंद्रिय के साथ अंगोपांग का भी बंध नहीं होता है। संस्थान संवनन का भी नहीं होगा, संस्थान होगा। हाँ, संवनन का बंध नहीं होता है। वर्ण चतुष्क, 4 वर्ण, मतलब यहाँ पर ये 4 अलग अलग लेना, लेकिन 3 अलग अलग नहीं लेना, एक ही पिंड देंगे इसको। और 4 को ये अलग अलग देंगे यहाँ पर। 4 मतलब यहाँ एक वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, सबको अलग अलग मिलेगा। ये पिंड नहीं है प्रकृति। फिर अगुरु लघु उपघात, अनुपूर्वी का रह गए। हाँ, इतर आता है ना अनुपूर्वी, वर्ण गंध रस स्पर्श अनुपूर्वी, अनुपूर्वी आएगा। फिर अगुरु लघु, अगुरु उपघात। फिर अब यहाँ पर बीच की कोई प्रकृति नहीं बंधेगी, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत और व्यायोगति का बंध नहीं होगा इसके साथ में। फिर जो त्रसदशक है उसमें से जो अशुभ प्रकृतियां हैं उन सब का बंध होगा। स्थावर एकेंद्रिय नहीं, एकेंद्रिय नहीं, स्थावर, सूक्ष्म, साधारण, अपर्याप्त। फिर अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, दुस्वर का बंध नहीं होता, इसलिए 9 ही आएगी इसमें, दुस्वर का नहीं होगा। और अनादेय और ऐशक कीर्ति, तो 9 होगी प्रकृति। पिंड नहीं, अलग अलग ले समझो यहाँ। स्थावर, हाँ मतलब स्थावर आदि और निर्माणिक। तो यहाँ 1 और 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये एक ही लेना, 19, 20 और 21। तो इसके कितने विभाग होंगे, 21 विभाग होंगे। तो बहुभाग के क्या करना, समान भाग 21 करना। तो 21 का भाग दो और 21 जगह रखो। अब इसमें जो मिलेगा फिर इसका बंटवारा करेंगे, इसमें जो बंटवारे में आएगा उसका। इसके बाद 3 भाग होंगे। बाकी सब पिंड प्रकृतियों में एक गति में एक ही बनती है, एक समय में, जाति में भी एक समय में एक ही बनती है। खाली आएगी उसमें पिंड प्रकृति में शरीर ही का ये होगा विभाग, बाकी किसी और कौन सा आता है एक साथ नहीं आता। बाकी सब संस्थान भी एक ही बनता है, संवनन भी एक ही बनता है, सब एक ही बनता है। तो ये बहुभाग के समान 21 भाग किए, और जो एक भाग बचेगा समय प्रबद्ध और एक भाग हुआ, तो इसका बहुभाग करके ये बहुभाग हुआ। किसको देंगे, लास्ट वाले को। लास्ट वाला कौन है, निर्माण है। हाँ, निर्माण को सबसे ज्यादा मिलेगा, इसलिए उन्होंने निर्माण बाद में रखा है। हाँ, अपने तत्व सूत्र में पढ़ते तो बीच में निर्माण आता है, ये हिस्से के अनुसार नाम रखा है। फिर उसके बाद में जो एक भाग रहेगा उसका बहुभाग निर्माण के बाद किसका आएगा, अयशय कीर्ति का नंबर आएगा। फिर आणादेय का आएगा,
फिर दुर्भग का आएगा, फिर उसके बाद अशुभ, फिर अस्थिर, फिर उसमें अपर्याप्त, साधारण, प्रत्येक, हाँ, साधारण, अपर्याप्त, सूक्ष्म और स्थावर ऐसे आएगा। फिर उसके बाद अनुपूर्वी को, उपघात को मिलेगा, फिर अगुरु लोगों को, एक एक नौका भाग हार बढ़ाते जाना। फिर आखिर में कितने भाग हार आएंगे? 9 के 21 नहीं आएंगे, 20 आएंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुभाग है और शेष एक भाग इसको देना। हाँ? और यहाँ 9 के भाग हार कितने आएंगे? 19 है ना, ये 19 आएंगे, 19 आएंगे, तो उसमें 3 करेंगे वापिस। शरीर को कितना मिलेगा? ये समान भाग, समय प्रबद्ध, कुछ अधिक, और ये बहुभाग, और एक भाग जो मिला है उसमें से बहुभाग इतना मिलेगा उसको। ये 9 के आगे 9 कितनी बार आएगा? यहाँ पर 9 9 9 ऐसे 19 बार आएगा, ऐसे 19 बार समझना यहाँ, मतलब ये 9 19 ऐसा लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ 9 19। अब इन दोनों का जोड़ करो और जो द्रव्य आएगा उसको 3 में बंटवारा करेंगे, औदारिक, तेजस और कारमान में। तो उसमें बहुभाग के समान 3 भाग करेंगे, और एक भाग जो आएगा उसका बहुभाग कारमान शरीर को मिलेगा, लास्ट वाला कारमान है ना, उसको कारमान को मिलेगा। फिर जो एक भाग आएगा उसका बहुभाग तेजस को मिलेगा, और एक भाग जो है वो औदारिक शरीर को मिलेगा। इस प्रकार उसमें भी उल्टा क्रम से ये करना, बंटवारा करना। इस प्रकार 23 का प्रकृति बंध का स्थान है, तब इस इतने में बंटवारा होगा। 25 का जब बंध स्थान होगा तब वहां पर 25 में नहीं होगा, 2 कम हो जाएंगे ना, 23 में होगा। वहां पर भी शरीर है 3 तो हमेशा आएंगे ना, औदारिक तेजस कारमन या वैकृत तेजस कारमन नहीं आएंगे। 25 में तो दीदी 2 इंद्रिय पर्याप्त मानता है, तो 3 शरीर ही आएंगे। ये आएंगे ना, वो इसलिए बोल रहे 25 भाग नहीं होंगे, 23 भाग होंगे पहले, फिर जो शरीर आएगा उसके 3 भाग करेंगे। ऐसे आगे वो सब बंद स्थान दोपहर में लेंगे उसको आगे। 29 आएगा तो उतने में बटेगा। हाँ और फिर निर्माण से ही बटेगा, निर्माण हाँ, इधर से ही बटेगा वो क्रम से। अनुकस्स पदेश बंधो दुचदुवियप्पोदु से सती दुवियप्पो मोहाऊणम च दुवियप्पो। उनका अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध 4 प्रकार का होता है, और से सतीय दुवियप्पो, उस 6 कर्मों का बाकी का 3 अनुत्कृष्ट छोड़कर, मतलब जगन्य, अजगन्य और उत्कृष्ट, वो 2 ही प्रकार का होगा, साध्य और अध्रुव। और मोहाऊणम च दुवियप्पो, मोह और आयु कर्म के सभी प्रकार के बंध 2 ही प्रकार के होते हैं, साध्य और अध्रुव। अब यह 6 जो प्रकृतियां हैं, मतलब कौन सी हो गई? मोह और आयु को छोड़कर। हाँ, इनका उत्कृष्ट प्रदेश बंध कहाँ पर होगा? सबसे ज्यादा प्रदेश बंध 10वें गुण स्थान में होगा। अब यहाँ पर आपको लगेगा ऊपर कैसे उत्कृष्ट प्रदेश बंध होता है, तो प्रदेश बंध के लिए कारण कौन कौन से बताए उसमें? तो सबसे योग ज्यादा होना चाहिए, उत्कृष्ट योग, और कम प्रकृतियां बंधना, तो उसमें ज्यादा बंटवारा मिलेगा ना। एक का पूरा भाग कम हो गया तो वो दूसरों को ज्यादा मिलेगा। और उत्कृष्ट योग संज्ञी पर्याप्त चाहिए, क्योंकि संज्ञी पर्याप्त में सबसे उत्कृष्ट योग होता है। और अल्प प्रकृतियों का बंधना ना, ये उत्कृष्ट प्रदेश बंध की सामग्री है। और जगन्य प्रदेश बंध की सामग्री क्या है? जगन योग, असंज्ञी, अपर्याप्त और बहुत प्रकृतियों को बांधने वाला। इसमें कम प्रदेश बंधेगा तो जगन्य प्रदेश बंध होगा। नहीं, अवगाना के वगैरह कुछ नहीं। तो यहाँ जैसे मतलब महामत्स्य भी उत्कृष्ट प्रदेश बंध कर सकता है और हम भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मूल प्रकृति की अपेक्षा से देखेंगे तो ज्ञानावरण का उत्कृष्ट प्रदेश बंध कहाँ पर होगा? 10वें गुण स्थान में होगा। क्यों? क्योंकि 9वें गुण स्थान तक, मतलब 7वें गुण स्थान तक 8 प्रकृतियों का बंध होता है। तो जब होता है तब आयु कर्म का, तो वहाँ 8 में बंटवारा होगा, या आयु कर्म का बंध नहीं होता है तो 7 कर्मों में बंटवारा होगा। और 9वें गुण स्थान तक 7 प्रकृतियां बनती है, तो पूरे समय प्रबंध का 7 में बंटवारा होगा।
लेकिन 10वें गुणस्थान में जो समय प्रबद्ध बंधेगा उसका 6 में ही बंटवारा होगा, और योग भी वहाँ उत्कृष्ट होता है। सभी प्रकार के योग वहाँ हो सकते हैं। जो योग के संज्ञे पंचेंद्रिय पर्याप्त में जो योग स्थान बताएंगे उस सब योग स्थान वहाँ पर 10वें गुण स्थान में हो सकते हैं। तो सबसे उत्कृष्ट योग जिसको होगा और 6 कर्मों का वहाँ बंध होता है, इसलिए वहाँ पर 6 कर्मों का उत्कृष्ट प्रदेश बंध, मतलब संसार अवस्था में इतना बंटवारे में कभी उसको आया नहीं, उतना वहाँ पर 10वें गुण स्थान में आएगा। नहीं, परिणाम नहीं है वहाँ पर। एक तो वीर्यांतराय कर्म का शोभशम, और वहाँ मुझे तो वही लगता है वहाँ पर ऊपर होने में कारणभूत वही हो सकता है, वीर्यांतराय कर्म का शोभशम ज़्यादा होना। और वहाँ पे मन वचन काय की जो चंचलता है वो भी वहाँ पर ज़्यादा नहीं है, ऐसे बाहर व्यापार जो है वो नहीं है वहाँ पर भी। ध्यानावस्था है ना 10वें गुण स्थान में, हाँ, तो लेकिन वहाँ पर हो सकता है उत्कृष्ट योग। चिंतन में वो एकाग्रता लगाए वहाँ तो मनोयोग भी मतलब ऐसा एकाग्र हो सकता है, उसका भी ज़्यादा जोर है ना वहाँ पर ऐसा। लेकिन तीनों प्रकार के योग बताए हैं वहाँ पर। अब योग स्थान में वो खुलासा करेंगे योग किस किस से होता है वो। नहीं, आत्मा के प्रदेश कम ज़्यादा होते हैं क्या अवगाना बड़े होने के बाद? तो आत्मा के प्रदेशों पर से ही कर्म परमाणुओं को ग्रहण करता है। वो प्रदेश भले छोटी जगह में रहे या बड़ी जगह में रहे, प्रदेश आत्मा के उतना ही है और विसर्ग सोचे उतना ही है, इसलिए विसर्ग सोचे भी नहीं बढ़ेगा वहाँ पर। नहीं, या मतलब वो फॉर्मूला लेंगे, लेकिन कैसे लेंगे? वो 10वें गुण स्थान में बंदी ना उत्कृष्ट प्रदेश बंद, इसलिए उसका अनुत्कृष्ट प्रदेश बंद 4 प्रकार का हुआ। 10वें गुण स्थान में 6 प्रकृतियों का उत्कृष्ट प्रदेश बंध होता है, इसलिए उसका अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध 4 प्रकार का हुआ। क्योंकि 10वें गुण स्थान तक जब तक उत्कृष्ट प्रदेश बंध नहीं हुआ तब तक अनुत्कृष्ट बंध कहलाएगा और वह अनादि कहलाएगा। और अभव्य जीवों की अपेक्षा से वो ध्रुव है अनुत्कृष्ट बंध, और इसलिए ज्यादा है वहाँ। कारण वो है ज्ञानावरण को उत्कृष्ट प्रदेश बंध होने का कारण वहाँ पर यह है कि उसका बंटवारा 6 में ही हुआ, 8 में या 7 में नहीं हुआ। जब 8 में और 7 में होता है तो उसको उतना कम मिलता था ना भाग, अनंतानंत परमाणुओं में से वो एक भाग कम हो गया तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया ना उसका ज्ञानावरण का। क्या ज्ञानावरण कहाँ है? 13वें में है क्या? सभी प्रकृतियों का नहीं, यहाँ एक एक प्रकृति का बता रहे ना। ज्ञानावरण का उत्कृष्ट प्रदेश बंध कहाँ पर होगा? 10वें में होगा। दर्शनावरण का 10वें में, अंतराय का 10वें में, मोहनीय का नहीं, क्योंकि 9वें गुण स्थान में बंध विच्छुत्ति होती है उसकी, और वहाँ तक 7 प्रकृतियों में तो नियम से बंटवारा होता है, इसलिए मोहनीय का वहाँ पर उत्कृष्ट प्रदेश बंध नहीं है। मतलब नहीं है मतलब है, हो भी सकता है पहले गुण स्थान से लेकर 9वें गुण स्थान तक, 9 गुण स्थानों में कहीं पर भी इसका दर्शन कौन से आई मोहनीय का उत्कृष्ट प्रदेश बंध हो सकता है। इसलिए वो गलती अभी यहाँ आगे है, बताती हूँ बाद में। मोहनीय और आयुर्गम का बंध विच्छिन्न हो गया है। हाँ, वो उनके जो प्रदेश है वो ज्ञानावरण को ही मिलेंगे, 6 को मिलेंगे ना। मतलब पूरे समय प्रबद्ध जो बांधा है उसका 6 बंटवारा होगा। पहले 7 में होता था तो उतना कम मिलता था, मतलब अनंत परमाणु उसमें कम आए ना, वो एक भाग कम होने से, इसलिए वो बढ़ गया वहाँ पर। अल्प प्रकृतियों का बंधना ये उत्कृष्ट प्रदेश बंध का वहाँ पर कारण है। और उत्कृष्ट योग भी होता है वहाँ पर। तो उत्कृष्ट योग जिसको 10वें गुण स्थान में सबको उत्कृष्ट नहीं होगा, जिस जीव का उत्कृष्ट योग होगा और उसको ही वहाँ पर उत्कृष्ट समय प्रबद्ध बंधेगा। सबसे ज़्यादा उत्कृष्ट उसको होगा ना संचय। अपन प्रदेश बंध के स्थान करेंगे जगने से लेकर उत्कृष्ट तक, तो सबसे उत्कृष्ट प्रदेश बंध का जो स्थान है वो किस जीव को होगा? तो 10वें गुण स्थान में जो उत्कृष्ट योग कर रहा है उस जीव को सबसे उत्कृष्ट समय प्रबद्ध का बंध होगा। तो ज्ञानावरण का और वेदनीय जो है उसका भी वहाँ पर क्या करेंगे? उत्कृष्ट प्रदेश बंध लेंगे वहाँ पर, 10वें में लेंगे ना वहाँ पर। एक मतलब 6 में बंटवारे में आया तो वहाँ पर भी वेदनीय को ज़्यादा आया।
आगे बंटवारा ही नहीं है ना, आगे तो सब पूरा का पूरा वेदनीय को ही मिलना है। कहाँ गया फिर, हाँ, तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, नाम, गोत्र और वेदनीय, इन 6 का अनुत्कृष्ट जो प्रदेश बंध है वह 4 प्रकार का है, अनादि, ध्रुव, अनादि, सादि, ध्रुव, अध्रुव, ऐसा। वेदनीय का उत्कृष्ट प्रदेश बंद 10वें मिलेंगे से उसके आगे के गुणस्थान में भी हो सकता है। वो क्या है, वो तुरंत आता और तुरंत निर्जरित हो जाता है ना, संचय भी नहीं होता है और उसको सब रियापत है ना इसकी अपेक्षा से, है नहीं, रियापत आश्रव का है उसको। शेष 3 दुव्यप्पो, बाकी 6 प्रकृतियों का जगन्य अनुभाग बंध कहीं पर भी, जगन्य प्रदेश बंध नीचे मिथ्या तो गुणस्थान में कहीं पर भी होता है, क्योंकि जो लब्ध पर्याप्तक जीव है वही वो उसका जगन्य बंध करेगा ना, इसलिए कभी भी जगन्य और कभी भी अजगन्य हो जाता है, इसलिए वो सादे और अध्रुव 2 ही प्रकार का आएगा। और मोह और आयु कर्म का तो सादे और अध्रुवी होता है। 2 ही प्रकृति, ये मूल प्रकृति में बताया, ऐसे उत्तर प्रकृतियों में बता रहे हैं। 208 नंबर की गाथा है। परपड़ी सुचौवी हो बंधो शेष व्यपो शेष चौके विदुव्यपो, पन्नों में इनका उत्कृष्ट प्रदेश बंध होता है, इसलिए इसका अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध 4 प्रकार का है। और अब 30 प्रकृति कौन सी है उसका अगले गाथा में बताया है। और शेष 29 उत्तर प्रकृतियों का बाकी के 3 प्रकार का, मतलब जगन्य, अजगन्य और उत्कृष्ट प्रदेश बंध 2 प्रकार का ही होगा, सादी और अध्रुव। शेष चौके भी दुव्यप्पो, बाकी के सभी के 4 प्रकार का बंध जो है, मतलब 30 प्रकृतियां छोड़ी तो कितनी रह गई वहां पर, 90 प्रकृति रह गई ना, 120 में से 30 गई, तो 90 प्रकृतियों का 4 प्रकार का बंध 2 ही प्रकार का होता है। 4 प्रकार का अर्थ, इसका अर्थ क्या लेना, उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जगन्य और अजगन्य, 2 ही प्रकार का, मतलब साध्य और अध्रुव लेंगे। 2 ही प्रकार का होता है, क्योंकि इनका गुण प्रतिपन्नों में जगन्य बंध नहीं है। जगन्य बंध सब वो सूक्ष्म लब्ध पर्याप्तक में और कुछ प्रशस्त प्रकृतियों का बीच में है, वहां पर आगे बताएंगे वो जगन्य बंध का। अब ये 30 प्रकृतियां कौन सी है जिनका 4 अनुत्कृष्ट बंध 4 प्रकार का होता है, तो 209 नंबर की गाथा। स्वयं दंसन छक्कम च मोह चोदशयम तिसन्न मनुक्कसो पदेश बंधो च दुव्यप्पो। आय दशयम, नान्यावरण की 5, अंतराय की 5, दोनों मिलकर कितनी हो गई 10, तो उसको 10वें गुण स्थान में सबसे उत्कृष्ट प्रदेश बंध हुआ है ना, तो इसलिए एक एक में बंटवारे में भी जो आएगा मत्य ज्ञानावरण अधिक में वहीं पर ज्यादा मिलेगा, सबसे ज्यादा बंध कहाँ होगा, 8वें में ही होगा, ऐसा नहीं, उसका 3रे गुण स्थान से लेकर स्त्यान वृद्धि की विच्युति हुई, स्त्यान वृद्धि की विच्युति होने के बाद 3रे गुण स्थान से लेकर 8वें गुण स्थान तक कहीं पर भी उत्कृष्ट योग जहाँ होगा, उत्कृष्ट योग होगा वहां पर उसका उत्कृष्ट प्रदेश बंध, 7 प्रकृतियों का बंध करने वाला लेना, 8 प्रकृतियों का बंध करने वाला नहीं लेना, क्योंकि 8 प्रकृतियों का बंध करने वाला लेगा तो उसका संचय कम होगा ना, दर्शनावरण का कम आएगा ना उसके बंटवारे में, और 7 प्रकृतियों का बनने वाला है तो ज्यादा आएगा उसको बंटवारे में। 7 प्रकृति का बंधक हो, उत्कृष्ट योग सहित हो, उस जीव को निद्रा और प्रचला का जो उत्कृष्ट प्रदेश बंध होगा। उसमें 3 स्त्यान की विच्युति होने से वो निद्रा प्रचला में ज्यादा आया, निद्रा प्रचला और चक्षु दर्शनावरण अधिक में ज्यादा है। 5 में बंटवारा हुआ ना, अब 5वें नहीं, मतलब सर्वघाती का द्रव्य जो है वो 6 में बंटवारे में आएगा, केवल दर्शनावरण में भी आएगा। और मोह 14 से, मोहनी की 14 प्रकृति, ये कितनी हो गई 16 हो गई, और मोहनी की 14 प्रकृति है। हाँ, तो मोहनी की 14 प्रकृति कौन सी, मिथ्या द्वारा अनंतानुबंधी को छोड़ दो, फिर बाद में अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन 12 हो गए, और भय जुगुप्सा ये 14 हो गए। तो अप्रत्याख्यानावरण का उत्कृष्ट प्रदेश बंध
चौथे गुणस्थान में होता है, क्योंकि पहले गुणस्थान में 17 को मिलेगा ना और वहाँ 12 को ही मिलेगा, तो ज़्यादा मिलेगा ना उसको। तो 7 प्रकृतियों का बांधने वाला लेना, हमेशा उत्कृष्ट प्रदेश बंद करना है। तो उत्कृष्ट योग सहित हो 7 प्रकृतियों का बंद कर रहा हो, वहाँ पर चौथे गुणस्थान में अप्रत्याख्यान आवरण का उत्कृष्ट प्रदेश बंद होगा। कहीं पर भी चौथे गुणस्थान में हो सकता है। तो चौथा गुणस्थान तो अनादिकाल से है ही नहीं ना, तो जब होगा तब तक अनादिकाल से उसका बंध कैसा चलता आ रहा था, अनुत्कृष्ट। फिर चौथे गुणस्थान में उसका उत्कृष्ट प्रदेश बंद हुआ और फिर उत्कृष्ट के बाद में उसको वापिस बंद हुआ, तो वह योग तो उत्कृष्ट योग तो जो 2 ही समय रहता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 समय से ज़्यादा काल तक उत्कृष्ट योग नहीं रहता है। तो उसके बाद में नियम से योग घटेगा तो वहाँ पर कम समय प्रबद्ध बांधेगा, तो अनुत्कृष्ट वापिस चालू होगा, तो इसलिए शादी हो गया। और आभा हुआ अनुत्कृष्ट का, इसलिए अध्रुव हुआ। और अभव्य जीवा अनुत्कृष्ट बंध चौथे में कभी जाता ही नहीं है, तो हमेशा के लिए वह अनुत्कृष्ट ही बंध करता है, इसलिए वह ध्रुव बंध हुआ। ऐसे प्रत्याख्यान कषाय का भी लगाना, कहाँ लगाना, 5वें में, क्योंकि और अप्रत्याख्यान आवरण का बंटवारा कम हुआ, तो केवल प्रत्याख्यान आवरण और संचवलन 8 को मिलना है वहाँ, तो इसलिए वहाँ पर प्रत्याख्यान आवरण को 5वें गुणस्थान में 7 प्रकृतियों को बांधने वाला उत्कृष्ट योग सहित हो, तो वहाँ उसका उत्कृष्ट समय प्रबद्ध बनता है। किसका, प्रत्याख्यान आवरण 4 कषायों को। और फिर आगे संज्वलन का, भय और जुगुप्सा का कहाँ पर होगा, 8वें गुणस्थान में, क्योंकि अब वहाँ पर 8वें गुणस्थान में भी हो सकता है या उसके इसमें भी हो सकता है ना, मतलब जहाँ पर हाँ, लेकिन वहाँ तक, वहाँ 5 का तो बंटवारा होगा ही ना वहाँ पर 8वें तक, मतलब 8वें में भी हास्य, रति, भय, जुगुप्सा और एक वेद, 5 का तो बंटवारा होगा ही नियम से। तो 7 प्रकृतियों को बांधने वाला कोई भी जीव बांध सकता है ना, आगे उसके स्वामी बताएंगे, वहाँ पर देखेंगे। लेकिन यहाँ पर वो बनाना है ना, आयु कर्म नहीं बनता, इसलिए बोले इस अपेक्षा से 7 प्रकृतियों के, लेकिन नीचे भी 7 का हो सकता है बंध। हाँ, 8वें में उत्कृष्ट योग का स्वामी बताया, आगे चल के देखते हैं, स्वामी देखेंगे बाद में, स्वामी देखेंगे बाद में। हाँ, तो भय जुगुप्सा का बंध जो है वो निरंतर बनता है, इसलिए उसका अनादि आता है। अन्य जो कषाय है उसका निरंतर बंध नहीं है ना, इसलिए कभी पुरुष वेद का कभी स्त्री वेद का, इसलिए उसका अनादि नहीं आता है। और इसका भय जुगुप्सा का निरंतर बंध, इसलिए अनादि बंध आता है उसका। जब तक उत्कृष्ट प्रदेश बंध नहीं होगा ऊपर के गुणस्थानों में, तब तक उसका अनादि बंध लेंगे, और बंध उत्कृष्ट बंध होने के बाद उसका शादी लेंगे, ध्रुव और अध्रुव दोनों लेंगे। इस प्रकार 30 प्रकृतियों का अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध 4 प्रकार का होता है। अब वही उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी कौन है वो बता रहे 202 नंबर की गाथा में। हाँ, दीदी एक बात है कि वैसे सारा जगन्य होगा, छपक श्रेणी में बनता है, लेकिन उससे हम जो आपको बंध, सारा जगन्य बंध छपक श्रेणी के आपके को किसका प्रदेश बंध, किसने कहा आपको? जो आपने बोला है ना, तो मिथ्या दृष्टि बांधता है उसका। हाँ, और वो नहीं शपक श्रेणी में जगन्य बंध करता है, कहाँ आया है? जितना भी जगन्य बंध होगा वैसे तो छपक श्रेणी से भी कम होगा ना, एक इंद्रिय के, इसके आगे सूक्ष्म एक इंद्रिय। नहीं, शपक श्रेणी में भी उत्कृष्ट योग से अभी उत्कृष्ट प्रदेश बंध बताए ना, आप अनुभाग बंध बता रहे हैं। दे सुकसम जहन्नये जानविवरीयम, से कम प्रकृतियों का बंधना ये उपकसम पदेश कुणदी, ये उत्कृष्ट प्रदेश बंध करता है। और इससे उल्टा विवरियम जहन्नये जान, जगन्य बंध होने में इससे उल्टा सबसे कम योग, असौज्ञ होना, अपर्याप्त होना, असौज्ञ मतलब एक इंद्रिय लेना वहाँ पर,
क्योंकि एक इंद्रिय में सबसे कम योग होता है और ज़्यादा प्रकृतियों को बांधना, ये जगन्य प्रदेश बंध का कारण है। इस प्रकार ये सामग्री बताई उसकी। अब आगे स्वामी बताएंगे उत्कृष्ट प्रदेश बंध कौन करता है, जगन्य प्रदेश बंध कौन करता है। जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय आत्मा ही हूँ। भीतर देखिए महान तत्व विद्यमान है। इस जगत में सर्वोत्कृष्ट अतीन्द्रिय महापदार्थ परम पूज्य पंच परमेष्टियों के द्वारा भी जिसका सेवन किया जाता है, ऐसा यह महान तत्व अंतरंग में विद्यमान है। देखिए उसकी तरफ। अंतरात्मा बुला रही है। इस महान तत्व की उपेक्षा करने का फल ही संसार है। जानिए अब इसको। इस शरीर से भिन्न, द्रव्य कर्मों से भिन्न, भाव कर्म से भी भिन्न ऐसा यह शुद्ध चैतन्य तत्व समय सार मैं हूँ। जानिए इस मुझ ध्रुव चैतन्य स्वरूप आत्मा में किसी भी प्रकृति का बंध नहीं, उदय नहीं, सत्व नहीं। मैं बंध रहित, उदय रहित, सत्व रहित हूँ। स्वसत्ता से तो भरपूर हूँ, कर्म की सत्ता से खाली हूँ। जानिए कर्म की सत्ता मेरी नहीं है। मेरी ध्रुव सत्ता तो मेरे पास है ही। मैं अनादि ध्रुव हूँ। मैं सादी नहीं, शांत नहीं, अध्रुव नहीं हूँ। जानिए दो ही भंग यहाँ पर घटित होते हैं। यह मेरा शुद्ध आत्मा किसी से बना हुआ नहीं है, नष्ट भी होने वाला नहीं है, इसलिए अनादि अनंत है। शुद्ध शाश्वत चैतन्य स्वरूप अखंड स्वरूप निर्मम स्वरूप एकत्व विभक्त स्वरूप सत्य स्वरूप शिव स्वरूप सुंदरो विसर्जन। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्वसा